हाय गाइस, आप टीजे दिस साइड। सो जब हम लोग प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि हम लोग को बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं। आई होप कि आपको काफ़ी आसानी हुई होगी। कुछ तो आसानी हुई होगी जिससे आप थोड़ा सा डिसीज़न मेकिंग कर पाएँ कि आपको बिज़नेस करना है या नहीं। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब जब आपने सपोज़ तय कर लिया है कि बिज़नेस करना है, तो शुरू कैसे करें, है ना भाई। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि शुरू कैसे करें, क्या करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपना प्रोडक्ट रिव्यू करिए कि आप क्या करना चाहते हो, है ना। तो आज की डेट में अगर आप बोलें तो सबसे इजी जो आपका है, जो विदाउट मतलब एनी कॉस्ट और यू कैन से विद ज़ीरो कॉस्ट है, वो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, नॉट एग्जैक्टली हार्डवेयर बट सॉफ्टवेयर वगैरह में कुछ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन हो सकती हैं वो सारा का सारा आपका फ्री के आसपास ही है, कोई उसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। तो ये सब थोड़ा सा है। अच्छा, तो प्रोडक्ट डिसीज़न के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट है देखना कि क्या वो प्रोडक्ट आप अकेले बना सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट अगर नहीं बना सकते हैं तो भाई कोई बंदा आपके साथ हो, और कोई आपके साथ हो जो आपकी तरह सोचता हो, बना सकता हो, और फ़िलहाल आप सैलरी देने के तो उसमें है नहीं, है ना। तो कोशिश रहे कि भाई आप अपना बिज़नेस जो है वो 50-50 परसेंट शेयर कर सकें, क्योंकि भाई आधा काम वो कर ही रहा है। तो अगर आपको बनाना ही नहीं आता है तो ज़ाहिर सी बात है आपको बेचना आता होगा। अगर बेचना भी नहीं आता है, बनाना भी नहीं आता है, तो फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आप स्टार्टअप वर्ल्ड में या बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में उतना हाथ ना आजमाएं, क्योंकि वो थोड़ा कहीं ना कहीं हाथ जल सकता है उसमें। क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज़ आपको आनी चाहिए, है ना भाई। आप दोनों चीज़ें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते। सपोज़ करें आपने एक बंदा रख लिया बनाने वाला, एक बंदा रख लिया बेचने वाला, तो वो दोनों तो आपस में ही सेटिंग कर लेंगे। आपका क्या काम है, आपको दोनों बाहर कर देंगे आपके स्टार्टअप से। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको या तो बेचना आना चाहिए या बनाना आना चाहिए। तो सपोज करो आपने प्रोडक्ट सोच लिया, आप उसमें बना रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है। और एज ए पार्टनर आपने जो दूसरा बंदा है उसको आपने 50% का स्टेक्स यानी शेयर्स अपना शेयर कर लिया कि हाँ भाई अगर ये कुछ होता है फ्यूचर में तो जाहिर सी बात है कि भाई 50% हम लोग आधा आधा, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी कॉस्ट आएगा बनाने में, वो हम लोग आधा आधा शेयर करेंगे, जो कि नॉर्मल है। क्योंकि शुरुआत में आपका लगभग सारे बिजनेस ऐसे ही शुरू होते हैं। चाहे आप एप्पल को ले लो, आपके स्टीव वोजनियाक था, आपका स्टीव जॉब्स था, गूगल में आपके लैरी पेज थे, और दूसरे वाले का नाम मैं भूल गया हूँ। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत अक्सर 2 या 3 बंदों से ही हुई है ना। आप फेसबुक ले लो, फेसबुक में वो आपके अकेले ही थे, मार्क जकरबर्ग उसके साथ भी थे, बट इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, मूवी बन चुकी है उस पर। तो वो सब आप देख सकते हो कोई वो कहने वाली बात नहीं है। तो मुद्दा ये है कि भाई आपको एक बनाने वाला होना चाहिए या आप एक बेचने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से अपना प्रोडक्ट बना के उसको बेच सकें। अच्छा, सबसे पहला काम हम लोग इसके बाद जो करेंगे वो होगा आपका आपका मतलब कह सकते हो बिजनेस का घर, है ना भाई। एड्रेस होना चाहिए कोई, है ना, एक ऑनलाइन एड्रेस होना चाहिए। ऑनलाइन एड्रेस का मतलब आपकी कोई वेबसाइट होनी चाहिए। देखिए अक्सर जो बिज़नेस शुरू हुए हैं पहले भी और आज भी, वो अक्सर घर के कोनों से ही शुरू होते हैं। तो आप एड्रेस में अपने घर का पता डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक दुकान किराए पे लेनी ही लेनी है, अनलेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप सपोज़ करें उस उम्र के नहीं हैं, है ना। आप सपोज़ करो कि कोई बंदा है जो 17-18 साल का है या 15-16 साल का है, वो कुछ करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको एक दुकान मिलेगी उतनी जल्दी, ना उसके पास उतना बजट है। आप किस शहर में हो, दुकान का किराया क्या है, उसकी पगड़ी क्या है, हज़ार बातें हैं। तो वो जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आज की डेट में काम बोलता है। जो क्लाइंट्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंडिया और आपके जो सार्क कंट्रीज़ हैं, अदर्स, आपके बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो डेवलपर्स टाइप के लोग हैं वो आपके इधर इजीली मिलते हैं सस्ते दाम में,
है ना। तो ये लोग प्रोजेक्ट उठाते हैं क्योंकि इंडिया वाले भी हैं, हम लोग काफ़ी आपके यूएस वगैरह के, यूके वगैरह, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। रीज़न बीइंग कि भाई किसी को आपके लोकेशन से, जियो लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको काम की डिलीवरी आनी चाहिए। तो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि नहीं मेरा कोई फिज़िकल एड्रेस नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है बड़ा सा दिखावे के लिए, और ऐसा मतलब बहुत तड़क भड़क नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है आज की डेट में। और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में आप ये मान के चलो कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा आप कहाँ से काम कर रहे हो, ठीक है। मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो हम लोग से बोलते हैं कि यार आपका ऑफिस कहाँ है, तो हमने कह दिया सर ऑफिस आपका पोस्ट कोविड में ऑफिस हम लोगों ने किराया पे छोड़ दिया, क्योंकि पहले था बट अब नहीं है। तो हम उन लोगों को कोई ऐसे इंक्वायरी भी नहीं करते, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दे आर बॉदर्ड अबाउट इज़ कि भाई आपने को जो काम दिया है वो आप कर लो। अगर आप नहीं कर पाओगे, आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका ऑफिस है नहीं है, आप घर से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सबको पता है यार, बड़ी बड़ी कंपनीज भी कॉस्ट कटिंग कर रही हैं, तो वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपका सारी चीज़ें करती रहती हैं, है ना। ये है, तो ये आप मान के चलो कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लो कि नहीं यार मैं कंपनी नहीं खड़ी कर पाया क्योंकि मेरे पास ऑफिस नहीं था, मेरे पास ये नहीं था। तो ऐसा नहीं है, ये माइंडसेट आपको नहीं रखना है। क्योंकि देखिए आप उस चीज़ में अगर अनलेस नहीं हो जो एक फ़िज़िकल चीज़ है, सपोज़ करो कि आप कुछ ऐसा बेच रहे हो, इक्विपमेंट्स वगैरह बेच रहे हो, तो फिर ऑफिस की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर यंग, सपोज़ करो आप 15-16 साल के हो, तो आप क्या इक्विपमेंट बेचोगे, आप तो अपनी नॉलेज ही बेच रहे हो ना। तो वो तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप 40-50 साल के हो, 30-40 साल के हो, आपके पास फंड है, आपकी फैमिली वेल टू डू है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप एक बार को दुकान डालने की सोच सकते हो कि हाँ यार मेरे को इस चीज़ की दुकान डालनी है, अच्छे एरिया में होनी चाहिए। वो सारी बातें वहाँ पे डिपेंड करेंगी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज़ों की कि भाई जिनमें आपके मैक्सिमम बंदे जाते हैं, वो है आपका करीब करीब मान के चलें जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, जो भी आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, उन चीज़ों में जा सकते हैं बिना किसी आपके इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट के, है ना। ये चीज़ है। तो जो बॉटल नेक्स हैं कि भाई हमारा ऑफिस नहीं है, या इस चीज़ को लेके मैंने देखा कई बार बहुत लोग परेशान रहते हैं कि यार मैं ऑफिस तो है नहीं, लोग कैसे भरोसा करेंगे, क्यों मुझे काम देंगे, मेरे पास तो ऑफिस नहीं है, वो बोलेंगे तो मैं क्या बोलूँगा। तो उनसे यही कहना है मेरा कि आपको ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज की डेट में कि आज आपके पास ऑफिस है या नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, कैसे कर रहे हो। तो उन लोगों को जो फ़र्क पड़ता है वो आपकी डिलीवरेबिलिटी कैपेबिलिटी से ही पड़ता है कि हाँ भाई आप अगर डिलीवर कर पाओगे प्रोजेक्ट, बेस्ट है। हमने क्या करना है, वो तो वैसे भी यूएस में बैठे हैं, वो वैसे भी बम्बई में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें कोई आपके ऑफिस आना नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने मन से निकाल दो, एक खौफ या डर कि अरे यार ऑफिस नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, है ना। पहली बात वेल एंड फाइन, है ना, कि ऑफिस नहीं है मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि आप इंटरनेट पे होने चाहिए, और इंटरनेट पे होने का जो सबसे आसान तरीका है वो है आपका फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप और आपका रेडिट हो गया, कोरा हो गया। इस टाइप से आप कहीं भी जा सकते हैं, अपनी 1-2 प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ करें कि आप फेसबुक पे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सपोज़ करें आपके पास पैसा नहीं है ना, सीधी बात है, पैसे नहीं है तो हम नहीं डोमेन खरीद सकता, मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं नहीं लोगों को हायर करके वेबसाइट बनवा सकता, है ना, सीधी बात है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से फेसबुक पे एक पेज बना लीजिए, है ना, आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, पेज बनाना चाहे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल बना लीजिए अपनी, जो भी आपकी कंपनी का नाम आपने सोचा है उस पर कर सकते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, अपना खुद का पेज बना सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मुद्दा क्या है कि अब वो सब लिमिटेशंस नहीं है कि आप इन बातों को लेके खुद को लिमिट मत करिए कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग जज करेंगे। देखिए लोग तो जज करेंगे, लोगों का काम है जज करना, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई छोड़ देगा, बट हाँ ये है कि लोगों को पसंद है लाइवलीपन, कि भाई आप कितने लाइवली हो, आप कितने एक्टिव हो हर जगह। तो जो भी बनाए,
है ना। सपोज करें आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एवरेज 2 3 या 4 तक हो सकते हैं। बहुत अगर टाइम बिताने का मन है तो 6 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा अगर मन है। नहीं तो आप 1 2 पे भी रह सकते हैं, अनलेस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप प्रोफेशनल थोड़े से हैं तो लिंक्डइन पे ज़रूर रहिए, अपनी एक डीपी लगाइए, अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ स्पेशल लिखना होता है, आप देख सकते हैं और बंदे सर्च कर सकते हैं बाकी लोगों ने क्या लिखा है, उन्हीं का मिला जुला के अपने लिए लिख सकते हैं। सच कोई जज नहीं करता, नहीं जज करने वाले करते हैं, बट ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको पता है यार, मोटा मोटा जिसको मार्केटिंग जारगन्स आते हैं, जिसने काम किया हुआ है, वो थोड़ा बहुत तो लिख ही लेगा, ऐसा सच कभी दिक्कत होगी नहीं। तो 1 2 प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर रही है, और ये सब फ्री है, आपको कोई पैसा तो देना नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी हम लोग देख रहे हैं फ्री, ठीक है, 1 भी रुपया कहीं नहीं लगना है, ठीक है। कंप्यूटर, आई गेस कि कंप्यूटर आपके पास होगा, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से भी काम किया जा सकता है, बट उसमें लिमिटेशंस हैं थोड़ा सा काम आपका क्या है उसके हिसाब से तय होगा। तो कंप्यूटर मेरे ख्याल से एक बेसिक ज़रूरत है, और आप मान के चलें 10 15 हज़ार में आपके ठीक ठाक आ जाते हैं, कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये भी काफ़ी बड़ी रकम है, तो देखिए अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सेटिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। सीधी बात है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ बदलना है तो उस बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपको कुआं खोदना है तो फावड़ा तो खरीदना ही पड़ेगा, आप खेल उंगलियों से तो खोद नहीं सकते, ठीक है, सीधी बात है। तो कहने का क्या मतलब है कि अपने दायरे को बढ़ाना है ना। ये नहीं सोचना यार ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पता नहीं है, मेरे घर का भी सपोज करो मैं किराए पे रहता हूँ तो वो भी नहीं डाल सकता, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किराए पे रहते हो ना, बस दैट्स ऑल। आपका खुद का है नहीं है, आपकी खुद की दुकान है नहीं है, ये सब अब बातें मायने नहीं रखती हैं। वो टाइम कुछ और था, वो सर्विसेज कुछ और थी, प्रोडक्ट्स कुछ और थे, अब टाइम कुछ और है। नेक्स्ट जेन आप मान के चलो, इंडिया और सार्क कंट्रीज़ आपके हो गए, जो आपका थर्ड वर्ल्ड जिसे बोलते हैं लोग, वो सब रूल करेंगी आपके डिजिटल स्पेस में, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ से बहुत अच्छे कोडर्स जा रहे हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम में जो लोग हैं वो जा रहे हैं, और आप देख सकते हो दुनिया में मतलब अच्छे खासे लोग आपके अच्छी पोजीशंस पे हैं जो इंडिया से हैं, है ना। तो खैर वापस आते हैं इस पे। तो आपने ये तय हो गया कि भाई अपना कहीं भी बना सकते हैं, एक वेबसाइट वगैरह हो तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो सोशल मीडिया वगैरह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात ये है कि आपको ये तय करना होगा कि एक टाइम लिमिट रखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या सर्विस डेवलपमेंट के लिए, कि भाई इतने दिन में मेरा काम हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग शुरू करिए। तो एक टाइम रखिए कि भाई सपोज करें कि मैं 6 महीने दे सकता हूँ इस बिज़नेस आइडिया को, 1 साल दे सकता हूँ। आप यंग हो, सपोज करो 15 16 साल के हो, तो आप जितना मन करे दे सकते हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अनलेस, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अनलेस यू आर द सोल ब्रेड रनर फॉर द फैमिली, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। आप ये मान के चलो बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं आज की डेट में, 10 10 साल के बच्चे पबजी और आपके PS4 और PS5 खेल के ऐड से यूट्यूब पे पैसे बना रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग गुड अमाउंट, है ना। ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल आंखें फोड़ रहे हैं वो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि अगर उम्र आपकी ज़्यादा है आप उतना रिस्क नहीं ले सकते, उम्र आपकी कम है आप रिस्क ले सकते हो, बहुत टाइम पड़ा है एक्सपेरिमेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए, करियर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ एक रनवे तय करिए कि भाई 6 महीने 1 साल मैं इसको दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है कि भाई सब बना लिया, उठा लिया, समझ में आ गया क्या है, अब क्लाइंट्स कैसे वो करें, है ना। तो क्लाइंट्स कैसे लेके आए, तो इसलिए मैंने बोला आपको कल कि बदतमीज़ भी थोड़ा होना पड़ता है। मेरा बदतमीज़ होने से मतलब ये नहीं था कि बदतमीज़ी करिए, मेरा बदतमीज़ और बेशर्मी से मतलब था कि आपको शर्म हया छोड़नी पड़ेगी लोगों से मिलते वक्त। कहते हैं ना कि जैसे यार पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्या बोलेगा मेरे बारे में, मैं तो मतलब क्या बोलूँ इसको समझ में नहीं आ रहा, मैं तो कुछ नहीं हूँ इसके सामने, और आप अपनी बात डर के मारे नहीं बोल सकते हो। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस रहा है। नया नया जब मैं था तो मैं नहीं बोल सकता था, मैं नहीं बात कर पाता था, एंड आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज सो स्टक
कि यार समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, ये तो इतना बड़ा आदमी है, ये मुझे काम क्यों देगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये सारे दिमाग में जो ख्याल हैं वो आपको काम नहीं करने देंगे, है ना। आप में इतनी हिम्मत नहीं आएगी जो आप किसी से बात करके अपनी सर्विसेज के लिए उससे बोल सको कि सर प्लीज़ मुझे काम दीजिए। तो काम मांगना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है सेल्स में, है ना। सेल्स एंड मार्केटिंग में आप कह सकते हैं कि काम मांगने के लिए आपको बेशरम होना पड़ेगा। आप बेशरम नहीं हो, काम नहीं मांग पाओगे भाई। आप जब लोगों से बोलोगे ही नहीं, सपोज करो एक इवेंट है, आप वहाँ पे रजिस्टर किया, फ्री इवेंट्स होते रहते हैं, आप अगर अच्छे शहरों में हो, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट पे भी फ्री इवेंट्स होते रहते हैं। तो वहाँ पे भी आप अपना चैट बॉक्स में जाके लोगों से काम मांग सकते हैं, है ना, कि यार मैं थोड़ा ये हूँ वगैरह, आप चाहो तो मुझे एक बार ट्राई करके देख लो। हाँ, शुरू में क्योंकि आप नए हो तो कोशिश करिए आप अपना फ्रीबीज दे सको। फ्रीबीज इन द सेंस कि भाई आप कहो कि यार मैं आपको 1 महीने की फ्री सर्विस दूंगा, पहला प्रोडक्ट फ्री दूंगा, है ना। सीधी बात है भाई, ये हमेशा काम करता है। मुझे लगता है कि मैं फ्री दूंगा, आपको पसंद आए तो ठीक है, वेल एंड फाइन, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि देखिए आपका शुरू में जो मेजर वो होना चाहिए टारगेट, वो होना चाहिए पोर्टफोलियो बिल्डअप पे, कि भाई पोर्टफोलियो आपका बिल्ड हो, आपके साथ कुछ नाम आए, आप किसी को जब जाके दिखाएं तो आप सीना ठोक के बोल सकें कि हाँ यार देखो मैंने इनके साथ काम किया है, इनके साथ काम किया है। थोड़ा ही किया होगा, है ना, सीधा बात है भाई, नहीं किया होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा तो किया है ना, आप कुछ तो जानते हो ना उनके बारे में, आप झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री बहुत छोटी जगह है, आप ये नहीं बोल सकते मैंने टाटा के साथ काम किया है तो क्या पता आप जिससे कह रहे हो झूठ कि मैंने टाटा के साथ काम किया है, वो खुद उन बंदे को जानता है। वो पूछेगा आपने किसके साथ काम किया था टाटा में, आप कहोगे इनके साथ, वो कहे यार ये तो मेरे दोस्त हैं, ये इन्होंने तो काम किया नहीं तुम्हारे साथ, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आप झूठ नहीं बोल सकते। इंडस्ट्री इज़ वेरी लाइक स्मॉल, यू नो, इट्स वेरी हाईली डेजिग्नेटेड एंड टारगेटेड, बहुत छोटी है, सब एक दूसरे को जानते हैं, मोस्टली सब एक दूसरे से जगह नौकरी चेंज करते रहते हैं, सबको पता है किस कंपनी में कौन एक अच्छी जगह है, कौन ये चीज़ अप्रूव करता है, मतलब बाय वगैरह में, सेल्स वगैरह में, मार्केटिंग वगैरह में, प्रोडक्ट वगैरह में, तो ये चीज़ें पता है लोगों को। तो अनलेस कोशिश करिए कभी झूठ ना बोलना पड़े। हाँ, ये कह सकते हैं, छोटी मोटी कंपनियों का नाम ले सकते हैं जिनके साथ आपने काम ना भी किया, लेकिन फिर उनको कोई जानता भी नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सपोज करें आपने बोला कि मैं ये पर्दे बनाने वाली कंपनी के साथ काम किया हूँ, लेकिन किसी को पता ही नहीं है भाई कौन है वो, कहेंगे अच्छा अच्छा किया होगा। तो बड़े नाम लेने से थोड़ा झिझकिए जब तक आपने सच में काम नहीं किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए ज़रूरी है कि आप फ्री में ही काम करो, है ना। ऐसा नहीं है भाई हर काम में इंसान पैसे के लिए नहीं करता शुरू में, है ना। पहले भाई आप अपना नाम बनाओ, काम तो आ जाएगा। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, काम बहुत है, और ये भी नहीं है कि काम मिलता नहीं है, काम खूब मिलता है। आप जब जाओगे आपको पता चलेगा यार काम बहुत है, और उन लोगों से ही कराया जा रहा है जो नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि आपको लगे यार ये लोग नहीं कर पाते, लेकिन हाँ वो इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं कि उन्होंने कभी क्लाइंट्स का भरोसा नहीं तोड़ा। और इंडस्ट्री में यही रूल है, काम सब कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, काम सब कर लेते हैं, हर गधा घोड़ा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको मतलब आपको बात करना आना चाहिए, आपको डिलीवरी करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एटीट्यूड ख़राब है, एटीट्यूड ख़राब है तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहले तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, नो मैटर कितनी भी डील बर्बाद हो गई है, आप नेक्स्ट डील पे उसको मत दिखाओ। सपोज करो आप जस्ट अभी मेरा जैसे सुबह सुबह $1000 का लॉस हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अब मैं वीडियो में रोऊं कि यार मेरा लॉस हो गया $1000 का, अब मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं बनाऊंगा, वीडियो नहीं बनाऊंगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं, भाड़ में जाए, है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि ये चीज़ें आपको अलग रखनी पड़ेंगी, कितना भी लॉस हो, कितनी भी चीज़ें हो, अगला स्टेप हमेशा पिछले स्टेप के इररेस्पेक्टिव होना चाहिए, लाइक सिक्लूडेड होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करिए, मे भी आपको फ्री देना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी सर्विसेज फ्री दीजिए, कम से कम आप कल को बोलेंगे तो मैं 3M के साथ काम किया है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया है, मैंने किसी भी चीज़ के साथ काम किया है, हज़ारों कंपनियां हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 कंपनियां हैं केवल, भाई इतनी सारी कंपनियां हैं, ग्लोबलाइजेशन है, यूएस का मार्केट पोटेंशियल आप टैप कर सकते हो, इंडिया का कर सकते हो, हर जगह का कर सकते हो, आपकी सर्विसेज क्या है उसमें। अच्छा, ये तो हो गया आपका
ये चीज़ अच्छा, इसके बाद है कि यार जो मेजर क्वेश्चन होता है कि हम लोग क्लाइंट्स खोजें कहाँ से, है ना। तो देखिए क्लाइंट्स खोजने का जो मैं सबसे इजीएस्ट तरीका बता सकता हूँ वो है आपका कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड ईमेलिंग, सिंपल। इसका अलावा बाकी सारे पेड हैं, ठीक है। आप एसईओ कराओगे नहीं कर पाओगे, वो पेड है, वो पैसे देने ही पड़ते हैं उसमें, है ना। आप खुद से सोचो मैं कर लूँगा, मैं पहले पेज पे आ जाऊँगा गूगल के, ऐसा नहीं है ना। आप गूगल पे एड्स वगैरह चलाना चाहते हो उसके भी पैसे लगते हैं, है ना। सारी चीज़ों के लगभग लगभग पैसे ही लगते हैं, है ना। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो पेड है। भाई पेड के बारे में बात करके क्या होगा, वो तो फिर जितनी जिसकी जेब है उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हो। हज़ारों चीज़ें हैं, कोई उसका अंत तो है नहीं। फ्री की जो हम लोग बात करें वो यही है कि भाई आपको ईमेल करना है, आपको कॉल करना है। कॉल उनको करना है जो इंडिया में है, और ईमेल उनको करना है जो इंडिया के बाहर है। इंडिया में भी जो है उनको भी ईमेल कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए मार्केटिंग एंड सेल्स की कोई रूल नहीं है। पर्सनली जो मैंने अब तक सीखा है, कोई कुछ भी बोले कि यार ये तो करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल नहीं है इसका। ये वही है, जो आपके लिए काम कर रहा है वो आप करो, जो किसी और के लिए काम कर रहा है वो कोई और करेगा। सीधी बात ये है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हमें क्लाइंट्स लाने हैं, और क्लाइंट्स लाने के लिए आपको बेशर्मी दिखानी पड़ेगी। आपको शर्म आ रही है, नहीं मैं कैसे दिन में इतना ईमेल करूं, मैं तो लोग क्या सोचेंगे, मुझे स्पैम कर देंगे, मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली डराते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि यार देखो इस ईमेल तो आप कर ही रहे हो, ठीक है। ईमेल आप गैदर कर रहे हो, भाई वेबसाइट पर जाइए, गैदर करिए। कई सारे टूल्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता है सच, क्योंकि वो फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग में आ जाएगा। तो अच्छे खासे टूल्स हैं, आप वेबसाइट पर जाइए, कंपनियों का डेटा अखबार में ही देखिए, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, सारी वेबसाइट्स पे जाइए, उनके लोगों का ईमेल पता करिए। टूल्स आते हैं कि भाई टूल्स टुगेदर ईमेल्स ऑफ ए बिजनेस, तो मिल जाएंगे, हज़ारों टूल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पे करने वाले टूल्स तो भाई बहुत सारे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा शुरू में तो हम लोग फ्री में करना है सब कुछ, ठीक है। तो जीमेल पे आप अपना उनकी ईमेल लीजिए, एक बढ़िया सा चिट्ठा बनाइए कि यार सर मैं ये करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे मौका देके देखिए। और ये मैक्सिमम मान के चलिए कि 10-15 के बाद आपकी ईमेल स्पैम में जाएगी ही जाएगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, ठीक है। तो उसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। रीज़न क्या है कि लोग स्पैम चेक करते हैं, मैं खुद चेक करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा ईमेल है जो मेरे काम का है तो मैं स्पैम चेक करता रहता हूँ, जबकि मेरे खुद के स्पैम में भी आपका 30 डेज़ का डिलीशन लगा हुआ है। लेकिन मैं नॉर्मली 3-4 दिन में, 5-6 दिन में चेक करता रहता हूँ कि हाँ भाई कोई खास मेल तो नहीं है जो स्पैम में चली गई। और ऐसा कई बार हुआ है कि खास मेल्स स्पैम में चली जाती है ना। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए आप अपना काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है अक्सर कि नहीं यार मैंने तो दिन में 10 ईमेल भेजनी बहुत है। मैं आपको बताऊं, दिन में 500 ईमेल भेजिए, 500 ईमेल भेजिए, और 50 दिन का टाइम दीजिए खुद को, बस। आप देखिए पहला क्लाइंट आपके पास यूं आएगा, यूं, ठीक है। तो कोशिश, मैं 500 एग्जैक्टली तो कोई नहीं भेज सकता अनलेस आप कोई ऑटो बॉट या वो यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मेरा तो आजकल दिन का जो है, मैं तो पेड में हूँ, तो मैं दिन की 20,000 मेल्स भेजता हूँ। स्पैम में जाती हैं मोस्टली, बट वो काम करती है। मैं पर्सनली आपको बताऊँ कि काम होता है। डेटाबेस हैं ही अपने पास बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन का 20,000 मेल्स भेज के अच्छा खासा आपकी ओपनिंग रेट अगर 1% से अबव आ रही है, बेस्ट है। करना है क्या आपको भाई, 1% इज बेस्ट। कोल्ड ईमेलिंग में 1% बहुत हाई माना जाता है, कि 1% लोग, मतलब सपोज करें कि 100 में से एक बंदा आपकी मेल खोज रहा है ना, खोल रहा है, आपके बारे में पढ़ रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग यहाँ बात ये नहीं कर रहे हैं कि भाई वो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है वो हम लोग को रैंडम डेटाबेस आप कह लो या कैसे भी कह लो, वो मिल गया है और मिल के हम लोगों ने टारगेट कर रहे हैं, है ना, सीधी बात है। तो आप अभी पेड में मत सोचो, पहले आप ये सोचो कि मुझे नॉर्मल मेल करनी है। दिन के आप कुछ नहीं 100 तो कर ही डालो। 100 से नीचे आप कर रहे हो तो फिर आपकी कहते हैं ना कि मज़ा नहीं आएगा। आप खुद को लिमिट मत करो कि यार करना क्या है, बिजनेस ही तो करने आए हो ना।
बिजनेस करने आए तो बिजनेस इजी तो है नहीं कि आप सोचो नहीं यार बहुत इजी था, हम तो मस्त होके करेंगे। मस्त वस्त कुछ नहीं है इसमें। ये समझ लो कि जिन लोगों का दिमाग बर्बाद हो जाता है बेचारे, जिनको लगता है चैन और सुकून नहीं चाहिए, वही बिजनेस करते हैं। जिनको लगता है चैन सुकून चाहिए, भाई नौकरी करो, बहुत आराम है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मस्त रहोगे, टाइम टू टाइम सैलरी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बिजनेस तभी करो जब सच में खुजली हो रही है कि नहीं यार नहीं, मुझे तो कुछ नया करना है, कुछ अपने लिए करना है, कुछ भरोसे से करना है, वगैरह वगैरह, जो भी आपका मोटिव रहा हो। तो खैर मुद्दा यही है कि कोल्ड ईमेलिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप कोशिश करिए कि आपको कॉल करिए उनको जिनका नंबर अवेलेबल है। आज की डेट में सबसे इजीएस्ट वे है आपके गूगल मैप्स। गूगल मैप्स पे आप जाइए, अपना देखिए। मुझे लगता है इस पे एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें आपका लीड जनरेशन हम लोग पूरा सिखा सकते हैं, है ना। लीड जनरेशन और आपका कन्वर्जन वगैरह हम लोग इसमें बात कर सकते हैं आगे। तो इसके लिए एक पूरा वीडियो बना लेंगे, है ना। तो ये चीज़ अभी इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। अभी मुद्दा इसी पे कि आप समझ गए ना कि भाई लीड जनरेशन क्या, कोई ईमेल मार्केटिंग हो गई, कोल्ड कॉलिंग हो गई, कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड कॉलिंग, है ना। ये चीज़ अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने का फोकस करेंगे। ठीक है, अगला एपिसोड जो मैं सोच रहा हूँ वो आपका लीड जनरेशन पे ही करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो आपका करीब 26 मिनट का हो चुका है, तो फिर इसको ज़्यादा लंबा करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। ये चीज़ है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, सेटअप करिए, बताइए मेरे को क्या है, एंड आई होप कि इट वर्क्स आउट फॉर एवरीवन हु इज़ वॉचिंग द वीडियो। तो लेट्स डू इट। थैंक्स अ लॉट। ओके।